students, we've explained what is documentation testing. Now we are going to explain what is the document testing process. We're considering the following aspects. Number one, what is the audience? By audience we mean आप जो डॉक्यूमेंटेशन डेवलप कर रहे हैं उसकी ऑडियंस, इंटेंडेड ऑडियंस क्या है. अच्छा, अब आप देखिए, आप अगर ऑडियंस ले रहे हैं पीएचडी डॉक्टर्स हु आर ऑल ऑफ देम न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, तो उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन और होगी. और अगर आप टेक्नीशियंस, न्यूक्लियर फिजिक्स टेक्नीशियंस के लिए, अब एक एप्लीकेशन टेक्नीशियंस को भी टारगेट कर सकती है, एक न्यूक्लियर फिजिसिस्ट को भी टारगेट कर सकती है, एक बोथ को करेगी. तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा या बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि ऑडियंस क्या है आप. नंबर दो, टर्मिनोलॉजी. आपने ये देखना है कि आपकी सिस्टम क्या, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्या वो सूटेबल टू दी ऑडियंस टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही है. ये टर्मिनोलॉजी किसी हद तक स्पेसिफिक हो और किसी हद तक जेनेरिक हो. क्या राइट मिक्स होना चाहिए. टर्म्स यूज्ड, आर दे यूज्ड इन ए कंसिस्टेंट मैनर. क्या आपने एक टर्म जो डिफाइन किया फिर उसको कंसिस्टेंटली यूज भी किया कि नहीं. अच्छा जनाब, एब्रीविएशंस और एक्रोनिम्स. अगर आपने एब्रीविएशन इंट्रोड्यूस कराई है तो वो फर्स्ट यूज पे, क्या एग्जैक्टली फर्स्ट यूज पे आपने एब्रीविएशन ली है. एक्रोनिम्स जो लिए हैं वो आपने किस तरीके से, उसका मैकेनिज्म क्या रखा है. क्या वो वेल नोन आपने जो एब्रीविएशंस उनको लिया है या आपने अपनी एब्रीविएशंस एसोसिएट की हैं, इंट्रोड्यूस की हैं. देन कंटेंट एंड द सब्जेक्ट मैटर. क्या अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट्स कवर हुए हैं. क्या कोई ऐसी, तो आपने सब्जेक्ट को मिस तो नहीं कर दिया, या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी जो कि मिस तो नहीं हो गई. अब आपने अगर एक्सप्लेन की है, आपने एक फंक्शनैलिटी एक्सप्लेन की है, तो क्या उसकी प्रॉपर डेप्थ आपने उसको हिट किया है. मिसिंग फीचर्स डिस्क्राइब्ड एक्सीडेंटली. अब ये भी हो सकता है कि आपकी पिछली रिलीज में एक फीचर था, इसमें नहीं है और आपसे निकलना भूल गया है या उसको आप निकालना भूल गए हैं. ओके, जस्ट द फैक्ट्स. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा ही डेंजरस भी है. देखिए, आप अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन है जो कि एक एक्सपर्ट यूज़र ने डेवलप की है और वो यूज़र ब्रिटिश यूज़र था. अब यही चीज़ अगर पाकिस्तानी एक यूज़र ने उसे समझना है या उसको फॉलो करना है, तो इट माइट बी कि ये इतनी अप्रोप्रिएटली वो फॉलो ना कर सके. सो आपके पास ये है कि जस्ट द फैक्ट्स हो. आप कहते हैं जनाब, आपने अगर आपने एक इक्वेशन या आपने एक इफ़ का फार्मूला एक्सेल में देना है, तो वो इफ़ के फार्मूले को बड़ा एक्सप्लेन करे सिंपल वर्ड्स में और सिर्फ फैक्ट्स को बयान करे, अपनी उसकी एक्सप्लेनेशन में ना जाए. सिर्फ वो बताए क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन देयर, क्लिक हेयर, दी सिंटैक्स फॉर इफ इज दिस, दैट्स इट. एक एग्जांपल साथ दे दें. करेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स. आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स, चैप्टर रेफरेंसेस, दे हैव टू बी एब्सोल्युटली करेक्ट. आपने देखिए रेफरेंस डाला हुआ था हेल्प, आपने लेट्स से इफ स्टेटमेंट का, या आपने उसके ऊपर डाला हुआ था समेशन का, आपका जो A to Z या Z to A, आपने जो अल्फ़ाबेटिक सॉर्टिंग का, और वो जा कहीं और रहा है. वेरी बैड, ये नहीं होना चाहिए. करेक्ट वेबसाइट URLs, करेक्ट फ़ोन नंबर्स, अपडेटेड फ़ोन नंबर्स. देखिए, फ़ोन नंबर्स चेंज हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके नंबर्स अपडेटेड होने चाहिए. आपके फ़ोन नंबर्स, आपकी बाकी सारा का सारा डेटा, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ कि एक वेबसाइट जो यूनिफॉर टॉडलर्स पे पिछले साल चल रही थी, अभी वही कलम गुरु पे चल रही है. तो अब आपके क्या, वो आप kalamguru.com देंगे, वो अपनी जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये E12 में चल रही थी, अब ये ब्लू एरिया शिफ्ट हो गई है, तो आप अपना नया एड्रेस देंगे, फ़ौरन एड्रेस चेंज करेंगे तो फ़ौरन फ़ोन नंबर्स भी चेंज करेंगे. डॉक्यूमेंटेशन मस्ट रिफ्लेक्ट. ओके, step by step. Documentation should give step by step all information in step by step manner and compare the test results to those shown in the documentation.
tested result or documentation, it should be comparable. It should be the same, by the way. Okay. Then figures and screen captures. देखिए आपने फिगर कैप्चर की, it should be precise, it should be accurate. Are there forms, are there any forms or the latest versions of the forms used? अक्सर आप देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन वही पुरानी चल रही है, सॉफ्टवेयर इवॉल्व होके कहीं का कहीं पहुंच गया. डॉक्यूमेंटेशन खास तौर पे जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंटेशन, उसमें तो आपको 90% ये इस तरह के इश्यूज मिल सकते हैं. आर दी फिगर कैप्शंस करेक्ट? अब आपने ये देखना है. दिस मीन्स अब आप देखें डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. अब आप गौर कीजिए जिस तरीके से मैंने इसे प्रेजेंट किया, मैं ये चाह रहा था कि आप एक अगेन चेकलिस्ट पे पहुंचे. यू लैंड ऑन ए चेकलिस्ट, और एक चेकलिस्ट हो जिसके मुताबिक आप टिक करते रहें कि जी एवरीथिंग एक्यूरेट, दिस देयर, आपकी सारी कैप्शंस आर अप्रोप्रिएट, सारे के सारे आपके जो हैं आपने जो यूज़ किए हैं एक्रोनिम्स, दे आर एक्यूरेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो अगेन आप देख लें, हमने जो ये जो सारे पिछले 5 मॉड्यूल्स में यूजिबिलिटी टेस्टिंग देखी, चेकलिस्ट. आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग देखी, चेकलिस्ट. आपने डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, चेकलिस्ट. सैम्पल्स एंड एग्जाम्पल्स. डू ऑल एग्जाम्पल्स वर्क एज एडवर्टाइज्ड? जो आपने एग्जाम्पल्स, अगर आपने एग्जाम्पल्स बनाई हैं तो वो वही एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या वर्किंग एग्जाम्पल्स भी हैं? क्या वो हेल्प दे रही हैं? क्या वो एग्जाम्पल्स आपके पुराने उस पे सिस्टम पे तो या पुरानी रिलीज पे तो बेस्ड नहीं है? स्पेलिंग एंड ग्रामर. आपकी ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग्स करेक्ट होनी चाहिए. हमने देखा कि डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग एक प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग आपकी उसकी डेफिनेशन क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, ये ओवरऑल प्रोसेस है क्या. अगर हम इससे एक स्टेप आगे जाएं तो हम इसको यूज़ करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन किसी भी एक एग्जाम्पल को लेके उसकी डॉक्यूमेंटेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है और इसकी इंप्रूवमेंट कैसे होनी चाहिए.